ये जब से जी है ना आम आदमी की सरकार आई है ना, इसने पूरे रोड पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक भी केजरीवाल ने खोले हैं, स्कूल भी अच्छे बनाए, हम उनको ही लाना चाहते हैं सर। पंकज पुष्कर थे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक, निहायती निकम्मे विधायक थे वो, और इसके बाद आए दिलीप पांडे, वो उनसे भी आगे थे दिलीप पांडे जी। अब आ रहे हैं सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू। ये जब तक कांग्रेस में थे बहुत बढ़िया थे। यहाँ जो बच्चे हो रहे हैं छोटे छोटे, स्कूल को लेके सबसे बड़ी समस्या हमारी इस कॉलोनी की रही है। हम भरोसा करते हैं सच्चे वादों पर, हम भरोसा करते हैं सच्चे वादों पर, हम कांटों पर चलते हैं सच्चाइयों को लेकर, ना नोट लेते हैं किसी से, ना कोई पैसा लेते हैं, बात करते हैं अच्छाइयों पर चलकर। शीश महल भी देख लिया, हमने भी देखा है शीश महल जाके, क्या है शीश महल में क्या कराया। जितने उन्होंने जो लोगों ने जो अफवाह उठाई थी वो सब बेकार है, और लोगों के रिकॉर्ड भी देखे हैं, सारे देखे हैं, कोई ऐसी बात वो सब नहीं। फर्जी है? ना कोई फर्जी नहीं है और सब ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। नेताओं से तो उम्मीद कम ही है, कैमरे से उम्मीद ज़्यादा है, तो इसी वजह से हमने भी सोचा चलिए लोगों की समस्या है आपके साथ साझा करनी चाहिए और उन नेताओं तक भी पहुंचनी चाहिए जिनकी वजह से वो समस्या उनके सामने है। अगर नेताओं को थोड़ी बहुत शर्म आए तो ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए और इन लोगों तक पहुंचना चाहिए और इनकी समस्या का समाधान भी करना चाहिए। क्या पूरा माजरा है, मैं जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से ही सीधे रूबरू कराता हूं आपको। आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरासत है। बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये जब से जी है ना आम आदमी की सरकार आई है ना, इसने पूरे रोड पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है ना। यहाँ एक छोटी सी खुन्नस की वजह से 4 साल से ये रोड इसी कंडीशन में है जो रोड आप देख रहे हो यहाँ खड़े हुए हैं, और कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं इनके पास। एंड टाइम पर आके खाली ये रेवड़िए बांटनी, ये करनी, यही काम उन्होंने कर रखा है बस। जो ये सड़कें हैं इनका कोई ध्यान नहीं, नाली जब से बनी है कोई ध्यान नहीं उसका, नाले बने नाले। और जब से निगम हमारी प्रमिला गुप्ता जी बनी है ना, ये वजीराबाद रामघाट को इन्होंने बिल्कुल सड़ा दिया है, और कोई नाली का और किसी चीज़ का भी कोई भी यहाँ कोई काम करने आने के लिए, सफाई के लिए हमने अपने पास से अपना आदमी लगा रखे हैं जिन्हें हम पैसे देते हैं, सफाई के लिए भी कोई आदमी आने को तैयार नहीं। जबकि जो ये दो चुनाव में जो है आम आदमी को ही ज़्यादातर वोट यहाँ से मिला है रामघाट से, लेकिन फिर भी कोई ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने सोच रखा कि मुसलमान तो एक उनका बंधुआ हो गया है, उन्हें ही वोट देगा। ऐसा कुछ नहीं, जो आदमी विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो अब जैसे दिल्ली में फिर से चुनाव आने वाले हैं अगले महीने ही, 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो अब की बार क्या मन बनाया है आप लोगों ने? क्या वापस रिपीट करेंगे कि बदलाव? अभी तो मन ये है कि अभी तो बात चल रही है, जिसको भी लड़ाएंगे सारी कॉलोनी मिलके एक साथ लड़ाएगी, और जो यहाँ विकास पे ध्यान देगा और यहाँ की जो परेशानी है उन पे ध्यान देगा और काम करने का एक विश्वास दिलाएगा, तो उसके साथ एक जाएंगे अभी। और केजरीवाल ने तो वैसे बर्बादी कर दिया इसको, दिल्ली को। कैसे कह सकते हैं? कैसे क्या कह सकते हैं, ये देख लो आप, यहाँ सारे फोटो खींच लो, कोई हमको करना चाहिए। 5 साल हो गए रोड को बने हुए, गलियां देख लो, नाली देख लो, आज तक कोई नाली पे काम करा हो यहाँ, 10 साल से कोई काम नहीं हुआ यहाँ। वो जो कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, स्कूल की हालत बेहतर कर दी है, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं, सब वे बातें हवाई हैं, हवाई फैर है, और बाकी कुछ नहीं है। और बाकी कुछ नहीं है। अभी उन्होंने 17 महीने से सैलरी रोकी हुई है, जो मौलवी हैं उनकी सैलरी रोकी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? बाकी वो नई घोषणाएं अभी कर ही रहे हैं। 2100 रुपये महिला योजना कर रहे हैं, 18,000 रुपये पुजारियों ग्रंथियों को महीना देने की बात कर रहे हैं। ये सब उनकी योजनाएं हैं जो वो कह रहे हैं कि सरकार में आने के बाद करेंगे, लेकिन इधर 17 महीने से मौलवी की सैलरी जो है वो नहीं दी गई है, और वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग रहे हैं अपनी सैलरी। इस पे क्या कहेंगे? तो अभी तो मौजूदा सरकार में चल रहा है, तो अभी नहीं दे पा रहा है, तो बाद में कैसे देंगे ये भाई? अभी तो एक बात सुनो, अभी तो सरकार केजरीवाल की है, किसी और की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। सरकार तो कांग्रेस की है ना, उसकी आम आदमी की है ना, तो आम आदमी को जब अभी नहीं दे पा रहे तो बाद में क्या कर पाएंगे? ये तो एक तरह से एक जुमलेबाजी, हमारे मोदी जी भी जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये भी जुमलेबाजी, ये भी उनके भाई हैं छोटे, बस ये मान के चलो दोनों एक से लग रहा है यहाँ। और जब से कांग्रेस गई है, इन्होंने ना दिल्ली को वैसे कर तो बर्बादी दिया है, बाकी अपना मन बनाएंगे।
जैसे भी होगा, अभी इलेक्शन का भी कुछ वो नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं देना। बैठ के सब कॉलोनी वाले बात करेंगे, उसके हिसाब से जो भी होगा वोट का निर्णय लेंगे। अच्छा, तो आप बात कर सकते हैं आपसे? हाँ जी, बोलो यार, वो कुछ कह रहा है आपसे। नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप आ जाइए। नाराज़गी है तो नाराज़गी जाहिर कर दीजिए, हम तो आपको मंच दे रहे हैं। बोलो ना यार। अरे कोई नहीं, आप आ जाइए ना सरकार, आप आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, पंकज पुष्कर थे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक, निहायत ही निकम्मे विधायक थे वो। और इसके बाद आए दिलीप पांडे, वो उनसे भी आगे थे दिलीप पांडे जी। अब आ रहे हैं सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू। ये जब तक कांग्रेस में थे बहुत बढ़िया थे। अच्छा, हाँ, जब तक कांग्रेस में रहे जब तक इनका कोई जवाब नहीं, ये बात हकीकत है। जमीनी स्तर के जुड़े हुए है नहीं? हाँ। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो है जब तक कांग्रेस में रहे तो इस क्षेत्र में काम ही इन्होंने किया है। या दो ही आदमी आए हैं काम के, या तो सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू या निगम थे चौधरी साहब, निगम पार्षद। अच्छा, उन्होंने यहाँ काम किया है। बाकी ये प्रमिला गुप्ता आई हुई है, ये तो सबकी ऐसी तैसी मार दी है। देखो है, इधर को दिखाओ ना कैमरा करके, ये गलियाँ दिखाओ वो इनको। हम दिखा देंगे, कोई नहीं, उसकी आप चिंता मत करिए, वो हमने ले लिया फुटेज, बेड़ा उसकी हम गर्क कर दिया दिखाएंगे। सारा कुछ इन्होंने। और क्या क्या समस्या है प्रमिला गुप्ता से? बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे मेन तो यही है, रास्ते के निकलते नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं टांगे तोड़ते हैं अपनी। स्ट्रीट लाइट साफ सफाई का क्या हाल है? कुछ नहीं है, ना कोई यहाँ सफाई करने वाला आता है, ना कोई कूड़ा उठाने वाला आता है। ये तो वादा कर रहे थे कि दिल्ली में आपको कहीं भी कूड़ा दिखाई नहीं देगा। पेरिस बना दिया दिल्ली को। दिल्ली को पेरिस बना दिया, आप देख लो। पेरिस इसे कहते हैं, जो ये गलियाँ पड़ी हुई हैं इसे पेरिस कहते हैं इनकी नज़र में। तिमारपुर से मान लो अगर कांग्रेस टिकट किसी को देती, आप लोगों के मन में क्या है, किसको मिलना चाहिए, किसको चेहरा देखना चाहते हैं? भाई कांग्रेस का तो चेहरा हमारे सामने में है नहीं, ये सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी का चेहरा था। ये कांग्रेस से छोड़ कर आम आदमी में आ गए, है जी। आदमी ठीक है, पार्टी खराब आदमी है। बढ़िया, पार्टी खराब है, और जीतेंगे भी यही, ये भी पक्की बात है। जीतेंगे भी यही? जीतेंगे भी यही। ये देखिए, आपने तो पहले ही घोषणा कर दी है ना, ये पक्की बात है। अच्छा, आदमी तो एक आप कह रहे हैं कि पार्टी खराब है, फिर कैसे जीतेंगे? अभी हमारे लोकल एरिया के नेता हैं, ये काम करेंगे, ये पक्की बात है। अच्छा, तो पार्टी को वोट नहीं देंगे, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को वोट देंगे। अच्छा अच्छा, ये पक्की। ये है। चलिए, तो ये है साहब इनकी समस्या। अरे आप बताइए, अरे बताइए, नाम बताइए। नाम है हमारा मोहम्मद यामीन। अच्छा यामीन साहब, आप बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी तो समस्या देखो जी सर, बहुत सारी समस्या है। बाकी ये है कि हमें झाड़ू भी हम अपना आप लगा सकते हैं, हम यहाँ पे जो है नालियाँ भी अपना आप साफ कर सकते हैं, मगर हमारा जो कहने का मतलब है, हमारा एक ही किरदार है। यहाँ जो बच्चे हो रहे हैं छोटे छोटे, स्कूल को लेके सबसे बड़ी समस्या हमारी इस कॉलोनी की रही है। पंकज पुष्कर जब यहाँ पर आए थे, उनको हम लेकर ही आए थे, कॉलोनी में भी लेकर आए और उनको जिताया भी हमने, ठीक है, उनका साथ भी दिया, आदमी भी बढ़िया था वो। 10 साल से वादा कर रहा है। और सारी चीज़ें होने के बाद में स्कूल का उन्होंने फॉर्म भी भरा और सारा काम जो है सपोर्ट भी करा उनको, उन्होंने भी हमें सपोर्ट करा। अब बीच में ऐसी चीज़ें आ गई, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आदमी ऐसे आ गए जो कि स्कूल का वो काम जो है बजाय होने के वो कोर्ट में चला गया मैटर। आज तक वो कोर्ट में ही है और कोई आदमी ऐसा आया नहीं हमारे बीच में जो उसको सुलझा लेता है या समझ लो उसको कर देता। आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में स्कूल हो? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो कमी और प्रॉब्लम है वो हमारी स्कूल की है। यहाँ कहाँ है नज़दीक में स्कूल आपके? ये हमें रोड पार करना पड़ता है, और एक स्कूल था भी, वो चल भी रहा था, यहाँ तक बच्चों को हम पैदल ले जाते थे, उसको अभी तोड़ ताड़ के उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप नेहरू विहार के स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ। उससे पहले कोई स्कूल नहीं है? इससे पहले कोई स्कूल ही नहीं है यहाँ पे। अब तो बड़ा वो है, बच्चों के लिए तो बड़ा हमारी खस्ता हालत हुई पड़ी है। केजरीवाल ने जो है समझ लो बड़ी बड़ी योजना दी, उसकी सपोर्ट है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, उन्होंने जो है स्कूल भी बनवाए, और इस चीज़ से जो है महिलाओं को जो है समझ लो सपोर्ट भी मिली है। किराया कहाँ बनवाया आपने? स्कूल का नाम बताइए। स्कूल ये हमारा समझ लो ग्राम सभा की जगह थी, उसमें जो है स्कूल का हमने पूरा डाटा दे रखा है। 3600 गज जगह थी, उसका पूरा फॉर्म भरा हुआ है। फॉर्म ही भरा हुआ है ना? हाँ। 11 साल हो गए। वो स्कूल कहाँ है? वो फार्म में ही है क्या वो? हाँ, रामघाट पे ही है, अपने रामघाट से चढ़ते ही। मतलब स्कूल जमीन पे भी है कि फॉर्म में ही है अभी? नहीं, अभी तो फॉर्म में ही है, अभी फॉर्म में ही है। अब वो कब तक फॉर्म में रहेगा? अब ये तो यही बताएंगे नेता लोग, और आप हमारा क्या कर सकते हो हमारे लिए, आप बता दो। और पानी और लाइट की क्या स्थिति है आपके? कोई समस्या नहीं है, हम जाके जमुना में नहा लेंगे, जमुना में से भर के ले आएंगे। जमुना ये तो काम पहले करा दो। पहले मैली है। वो मैली होने दो, मैली से हमें कोई मतलब ना, हम गंद में रहते हुए 25 साल हो गए और गुजार लगे, मगर इतना काम हमारा हो जाना चाहिए। अगर ये काम होता है तो भैया हम झंडा उठाने के लिए भी तैयार हैं और हम काम करने के लिए भी तैयार हैं, उनका नाम लेने के लिए भी तैयार हैं। वोट जो है आम आदमी पार्टी को, जिसको हम लेकर आते हैं रामघाट वाले, हम उसको जिता देते हैं। कांग्रेस को लेकर
लेकर आए तो कांग्रेस को जिताया, आम आदमी पार्टी को लाए तो आम आदमी पार्टी को जिताया। और जब से ये दिलीप पांडे आया इसने हमारी कॉलोनी का सत्यानाश करा। नहीं तो जितने भी नेता आए उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया है हमारी कॉलोनी में, मगर जब से ये दिलीप पांडे आया इसने पूरी कॉलोनी का हमारा सत्यानाश करा। और ये भरा भराया बजट 12 करोड़ रुपए के आसपास उसका बजट पास हुआ था, उन्होंने कराया भी था, मगर ये बजट पता ही नहीं चला कि वो पैसा गया कहाँ। हमारा इसके सड़क का सबसे बड़ी जो शिकायत है, हमें जो है केजरीवाल से शिकायत नहीं है, हमें सबसे बड़ी शिकायत है दिलीप पांडे से। अब ये आए चौधरी, ये बिट्टू हैं, ये आए हुए हैं, अब देखो हो सकता है इनके जरिए से कोई काम हो जाए। पहले ये उसमें थे कांग्रेस पार्टी में, इन्होंने सपोर्ट भी किया, काम भी करा और काम करा है। इनकी बात को हम नहीं भूल सकते क्योंकि हम यहाँ से अब से नहीं रह रहे, 25 सालों से रह रहे हैं। 25 साल हम उस टाइम के आए हुए हैं, यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, खंबे भी नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ बल्लियाँ गाड़ी जाती थी और पल्ले वजीराबाद से जो है हम समझ लो लाइट लेकर आते थे। जब से हम लोग ले रहे हैं तो तबाही और बर्बादी की अच्छा तरफ देखिए, हम हैं। आपका कहने का मतलब है कि जब कांग्रेस, मेन मकसद यही है कि स्कूल हमारा, अगर कोई पार्टी जीतती है और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो सबसे पहले हमारा स्कूल का काम हो। सड़कें तो हमारी जैसी हैं वो तो है ही हैं। आपको किस पे उम्मीद है? मतलब आपको स्कूल चाहिए तो स्कूल कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी की कांग्रेस? आम आदमी पार्टी जो है समझ लो हमेशा शुरू से ही समझ लो अपने पावर में आके बोलती है कि भाई हमने स्कूल सही करा दिए, वो करा दिए, वो करा दिए, तो ये भी काम करा सकती है। जब मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं केजरीवाल तो ये काम भी उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मगर बात है कि नेता जो बीच में अच्छा होगा वो काम कराएगा, ना कि केजरीवाल खड़े होकर काम कराएंगे। केजरीवाल की तो सिर्फ समझ लो सपोर्ट चाहिए, मगर काम जो आदमी कराएगा वो समझ लो नेता कराएगा। अच्छा, ये बड़ा वो है, मतलब आपका नेता अगर आम आदमी पार्टी का है, कोई विधायक, और अगर वो काम नहीं करता है तो आप ये भी नहीं कि इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री के पास जाएं कहेंगे भाई आपका विधायक है काम नहीं कर रहा है? नहीं, हम गए, हम जो है समझ लो दिलीप पांडे के पास एक बार नहीं कम से कम समझ लो 35 दफे 35 मरतबा उनके ऑफिस पे हम लोग गए। उन्होंने आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिया कि अब हो रहा है, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये 4-5 दिन, अब ये जो इलेक्शन का जोर होता है, इलेक्शन के नज़दीक आते हैं, कॉलोनी से जब मामले होते हैं, जब वोट का लेने का टाइम आता है तो सारे लोग जो है झाड़ू वाले भी आ जाते हैं, यहाँ पे नाली वाले भी आ जाते हैं। और फिर जो है हमने जो है 25 सालों से अपनी जेब से ही पैसे दे के नाली साफ करा रहे हैं, अपनी जेब से ही दे के समझ लो हम झाड़ू लगवा रहे हैं। तो ये काम हम आगे भी कर सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। मगर सरकार की बात है कि हमारा स्कूल हमारी कॉलोनी में हो जाए तो बच्चों की आफत जो है समझ लो बच जाए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे जब हमारे सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ हैं। चलिए ठीक है। हाँ, हमारे साथ एक महिला है। जी सर बोलिए। जी बताइए। जी आप महिला हैं जी। और आपको महिला सम्मान योजना जो है जी वो घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने 21 रुपए हर महीने जी। चुनाव जीतने के बाद। जी सर। क्या लगता है, कितना भरोसा है, मिलेगा आपको? जी सर, हम भरोसा करते हैं सच्चे वादों पर, हम भरोसा करते हैं सच्चे वादों पर, हम कांटों पर चलते हैं, सच्चाइयों को लेकर ना नोट लेते हैं किसी से, ना कोई पैसा लेते हैं, बात करते हैं अच्छाइयों पर चलकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमीम अख्तर सर। शमीम शमीम अख्तर। अख्तर। जी सर। आपने कोई कविता वगैरह लिखी है, कोई किताब वगैरह कोई छपी है? जी नहीं, मैंने पढ़ नहीं रखा। मेरे बचपन की सोच अच्छी थी, मेरे पापा नेक थे, मुझे अच्छाइयाँ समझाते थे सर। अच्छा, तो अभी जो महिला सम्मान योजना के बारे में तो सीधा सवाल पूछा आपको, भरोसे के बारे में सीधा बताइए हाँ या ना। नहीं, भरोसा तो होता है, हिंदुस्तान तो सबका है सर, मैं ये मानती हूँ। हिंदुस्तान में हम पले बड़े हैं, सच्चाई की ओर चलना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग भी बने वो अच्छे लोग हों, ताकि हमारी सड़कें बन जाएँ ना और स्कूल बन जाए। सर हमारे छोटे छोटे पोती पोता है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बाहर जाएँ, हम ये चाहते हैं कि स्कूल बने, यहाँ सड़कें अच्छी बने और अच्छी शिक्षा हो सर, और दवाइयाँ भी अच्छी दी जाए मरीजों को। ना अभी नहीं अच्छी मिल रही हैं? नहीं मिलती तो हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं मिलती, अच्छा इलाज है माशाल्लाह से। मोहल्ला क्लिनिक भी केजरीवाल ने खोले हैं, स्कूल भी अच्छे बनाए, हम उनको ही लाना चाहते हैं सर। केजरीवाल को आप चाहते हैं सर? अच्छा। बस इतना इंटरव्यू देना था। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे वजीराबाद की गली नंबर 1 के कुछ। आ जाइए साहब, ये तो दिखा देते। हम तो हर किसी को अपना मंच देते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ उसको दे दिया, उसकी बात रखी गई, उसकी नहीं रखी गई। नाम बताइए। मेरा नाम है शकीर मोहम्मद प्रधान। अच्छा प्रधान जी, बताइए आपकी क्या समस्या, क्या कहना चाहते हैं? अब चुनाव आने वाले हैं 5 तारीख को। नहीं, समस्या हमारी मतलब जो कि कोई ऐसी खास नहीं है, कोई थोड़ा बहुत काम हमारे यहाँ रह गया है, बाकी काम हुए हैं यहाँ पे।
कुछ थोड़ा बहुत रह गया है। अब जो इलेक्शन आ रहे हैं, अब जो बनेंगे तो कराएंगे काम कुछ ना कुछ तो। अच्छा, जैसे यहाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो जितने भी लोग आपके मिले हैं आसपास के, सब कह रहे हैं कि स्कूल की बड़ी दिक्कत है। यहाँ एक स्कूल होना स्कूल की चाहिए। दिक्कत रही है, थोड़ी सी स्कूल की दिक्कत है। तो ये काफी बात दिन से आपको स्कूल की दिक्कत पहले से, मतलब जो बात हमने ये बात उठाई भी थी पहले, तो अब ये जो है यहाँ पे एमसीडी स्कूल है, इसको जो है 12वीं तक करने की बातचीत करी है, तो आश्वासन दिया हुआ है हमें। अच्छा, हाँ। अब किस पे आपको उम्मीद है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की, बीजेपी? नहीं, आम तो आदमी पार्टी आपके पूरे करे ये आश्वासन? हमारे जो है आश्वासन जो पूरे करेगी। हमें तो दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो काम करेंगे, और काम जब से वो आए हैं उन्होंने जो है दिल्ली वालों के लिए काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। अच्छा, हाँ, पहले भी उन्होंने बहुत काम किए हैं लोगों के लिए जो है। बताइए, हमें भी 2-4 काम बता दीजिए आप। नहीं, काम उन्होंने किए हैं। देखो, जैसे लेडीज़ों के लिए बस की सुविधाएं उन्होंने दी। तो काम नहीं बोलते तो कोई भी कर सकता कोई है। किसी ने नहीं करा अब तक। नहीं, कोई भी कर सकता है। तो उन्हें शिक्षा भी मतलब अच्छी करी है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बड़ा गंभीर सवाल अब आपसे करूंगा। महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाना ज़्यादा अच्छा है कि उनको स्वावलंबी बनाना? वो स्वावलंबी बने, खुद का रोज़गार करें, हक से अपना टिकट लें, अपना योगदान दें, वो ज़्यादा अच्छा है कि उनको फ्री में जो है वो सुविधा देना, जिसकी वजह से आज डीटीसी घाटे में है, सैलरी उनके जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं उनको मिलना मुश्किल हो रही है, बहुत सारी समस्याएं। 10,000 करोड़ रुपए सेंटर से मांग रही है आतिशी आज इन योजनाओं को पूरा करने के लिए, वो भी नेशनल सेविंग स्कीम से। वो इसलिए तो है क्योंकि जो फ्री की जितनी स्कीम्स चल रही है वो कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित कर रही है। महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सम्मान होता है कि महिलाओं को फ्री कराना जो है उनका सम्मान होता है? नहीं, फ्री कराना सम्मान नहीं होता है, लेकिन ये है कि हाँ, काम तो खैर हुआ है। फ्री कराने से भी महिलाओं के लिए सम्मान मिला है। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री दी गई है। 1,000 रुपये की बात करी थी, वो भी दिए थे। लेबर कार्ड बनाए थे, उनको भी पैसे मिले थे। ऐसा हमने तो वो सम्मान भी देखा है उनकी महिला सांसद जब गई थी शीश महल में, हम पूरी दुनिया ने वो सम्मान भी देखा है किस तरह से किया गया। हालात सब अपनी अपनी बातें करते हैं। शीश महल भी देख लिया, हमने भी देखा है शीश महल जाके क्या है, शीश महल में क्या करा है। जितने उन्होंने जो लोगों ने जो अफवाह उठाई थी वो सब बेकार है और गलत। क्या है, ये तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे है, सीएजी की रिपोर्ट है। लोगों के रिकॉर्ड भी देखे हैं, सारे देखे हैं, कोई ऐसी बात वो सब फर्जी है? ना, कोई फर्जी नहीं है और सब ठीक है। अच्छा, वो सब ठीक है। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर समस्या स्कूल की है और वो दूर होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल दूर होनी चाहिए, और उसके लिए आपको भरोसा आम आदमी पार्टी पर है? भरोसा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग वजीराबाद गली नंबर 1 के, अपनी अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।